अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। ओके, जो अब हमारा टॉपिक है इनर्शिया, इस सब टॉपिक है बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन है ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा है कि बहुत मज़े का टॉपिक है। इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्रेजेंट जो भी उसकी हालत है उसको मेंटेन रखना चाहता है तो वो इनर्शिया में, ठीक है, यानी उसमें इनर्शिया। अगर तो वो रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फिर वो यही चाहेगा कि वो मूव करता रहे। तो चले हम इसको देखते हैं नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या होता है, हमें तो फोर्स का पता है ना। तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स बेसिकली जितनी भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे, एक बॉडी पे एग्जर्ट कर रही हैं, उन सबको आप जो है वो सम ले लो, या उन सबका आप सिंपल मजमुआ ले लो, ठीक है, सम ही ले लो, तो आप उसको कहते हो कि ये नेट फोर्स है, ठीक है। अ नेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी। नेट फोर्स जो है उसको ज़रूरत होती है क्या करने की? वेलोसिटी चेंज करने की ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं तो आपको नेट फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस अ नेट फोर्स में काज अ बाईसाइकिल टू पिक अप स्पीड क्विकली, यानी आपको नेट फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बाईसाइकिल को थोड़ा पुश करना चाह रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन वही आपने जब सेम फोर्स अप्लाई कर दिया एक ट्रक पे, एनी चेंज इन द मोशन में नॉट बी ऑब्जर्व, तो कोई भी उसकी मोशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो है वो जितनी बाईसाइकिल के लिए फोर्स अप्लाई की थी, अब आप उतनी ही ट्रक पे लगाएंगे, तो ट्रक का मास तो इतना ज़्यादा है, तो वो क्या फोर्स उस पर अप्लाई करेगी, एक्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, वी से दैट द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया दैन अ बाईसाइकिल। हम कहेंगे कि उसमें ज़्यादा इनर्शिया, यानी अपने आप को वो मेंटेन रखना चाह रहा है ना, अपनी जोन से भी उसकी करंट सिचुएशन है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट का मास होता है वही उसके इनर्शिया होता है। जितना मास होगा आप उस पर उतनी ही फोर्स लगा सकते हैं। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता जाएगा तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, यहाँ पे अब आपके पास डेफिनेशन है इनर्शिया की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ, ऐसी प्रॉपर्टी एक बॉडी की जो कि मेंटेन रखती है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो रेस्ट पे है या अगर वो मोशन में है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू रखता है, इसका इनर्शिया। तो आप उसको क्या कहते हो कि ये इनर्शिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रोल ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दिस लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो, ठीक है। जब आप इसको डेफिनेशन लिखेंगे तो आपने साथ ही ज़रूर लाइंस जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल दी हुई है। अगर आपने जो है वो बर्तन रखे हुए और नीचे आपके पास कोई कपड़ा है तो आप उसको फोर्सफुली जल्दी से क्विकली खींचते हो, तो वो अपनी जो है वो पोजीशन, क्योंकि उसमें इनर्शिया होता है तो वो उसमें मेंटेन रखना चाहता है, तो उसकी वजह से वो उसी जो है वो हालत में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिमेन द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ओके, आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।